नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिलेक्शन बार। आज हम लोग हिंदी करेंगे। जो आर ओ पेट, यूपीएसआई, यूपी पुलिस सब में हिंदी आता ही है, उसके लिए है। पहला क्वेश्चन क्या है? तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। तुमको मुझे पढ़ाना है, इसमें अशुद्ध क्या है? तुमको मुझे पढ़ाना है, इसमें अशुद्ध है तुमको, ये अशुद्ध है। इसका सही क्या होगा? मुझे तुमको पढ़ाना है, मुझे तुमको पढ़ाना है। अब दूसरा देखेंगे। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। समंदर, अंतरिक्ष, धरती या विश्व। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। समंदर समंदर होगा, अंतरिक्ष होगा, धरती होगा या विश्व होगा। क्या होगा इसमें? इसमें दूसरा सही है, अंतरिक्ष होगा। क्योंकि अंतरिक्ष में पृथ्वी, ग्रह, तारे सभी सम्मिलित होते हैं। अंतरिक्ष में पृथ्वी, ग्रह, तारे सभी सम्मिलित होते हैं। अब अगला देखेंगे। दिए गए शब्द का पर्यायवाची चुने। कार्मुक का पर्यायवाची क्या होगा? कार्मुक का पर्यायवाची बाण, धनुष, पक्षी या सैनिक। कार्मुक का पर्यायवाची क्या होगा? कार्मुक का पर्यायवाची होगा धनुष। और धनुष के अन्य पर्यायवाची, धनुष के अन्य पर्यायवाची सरासन, पिनाक, कमान, सारंग। और बाण का पर्यायवाची क्या होगा? तीर। पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? विहग, खग, द्विज, परिंदा। पक्षी का क्या होगा? विहग, खग, द्विज, परिंदा। अब अगला देखेंगे। मनीषी का पर्यायवाची, मनीषी का पर्यायवाची क्या होगा? प्राज्ञ, विभूति, त्रिदश, त्रिदश या देवता। मनीषी का पर्यायवाची क्या होगा? मनीषी मतलब क्या? विद्वान। मनीषी का अर्थ क्या है? विद्वान। और विद्वान का पर्यायवाची प्राज्ञ, विभूति, त्रिदश या देवता। इस मनीषी का विद्वान पर्यायवाची क्या होगा? प्राज्ञ होगा। इसमें पहला सही है। और देवता का पर्यायवाची ईश्वर। और विभूति का सम्मान। अगला देखेंगे। प्रत्येक प्रश्न में पर्यायवाची स्वरूप के 4 शब्द दिए गए हैं। जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। तीर का पर्यायवाची क्या नहीं है? तार, बाण, सर या नाराज। तीर का पर्यायवाची क्या नहीं है? तार, बाण, सर या नाराज। तीर का पर्यायवाची तार नहीं है।
बाढ़ है, सर है, नाराज है। और तीर का पर्यायवाची होगा सहायक होगा। सिलीमुखी होगा, सिलीमुख होगा। और दूसरा देखें, रक्त का पर्यायवाची नहीं है। खून, रुधिर, शोणित या कासारी। रक्त का पर्यायवाची नहीं है। रक्त का पर्यायवाची कासारी नहीं है। खून होगा, रुधिर होगा, शोणित होगा, लोहित होगा, लहू होगा। रक्त का पर्यायवाची लोहित होगा, लहू होगा। अब अगला देखेंगे, विलोम शब्द चुने, ध्वंस का विलोम क्या होगा? ध्वंस का विलोम क्या होगा? नवीन होगा, कठिन होगा, निर्माण हो गया, प्रलय होगा। ध्वंस मतलब किसी का विनाश हो जाना। ध्वंस का विलोम क्या होगा? निर्माण होगा। जंगम का विलोम क्या होगा? अस्थाई, अक्रोध, अचर, अस्थावर। जंगम का विलोम क्या होगा? अस्थाई, अक्रोध, अचर या अस्थावर। जंगम का विलोम अस्थावर होगा। वाक्य खंड के लिए नीचे वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। नीति का ज्ञान रखने वाला, क्या कहेंगे उसको? नीतिवान, नीति निपुण, नीति दक्ष या नीतिज्ञ। नीति के ज्ञान के रखने वाले को क्या कहेंगे? नीतिज्ञ कहेंगे। और नीति का सम्मत कार्य करने वाला नीतिवान होता है। और नीति निपुण किसको कहते हैं? नीति में पारंगत होना। जो सहने की शक्ति रखता हो उसे क्या कहेंगे? सधवा, सर्वज्ञ, नस्वर या सहिष्णु। जो सहने की शक्ति रखता हो उसे क्या कहेंगे? एक शब्द क्या कहेंगे उसमें उसको? सधवा, सर्वज्ञ, नस्वर या सहिष्णु। जो सहने की शक्ति रखता है उसको सहिष्णु कहते हैं। सधवा किसको कहते हैं? जिसका पति जीवित हो। सधवा किसको कहते हैं? जिसका पति जीवित हो। सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। नश्वर क्या कहेंगे? जो नष्ट होने योग्य हो। नश्वर क्या कहेंगे? जो नष्ट होने योग्य उसको क्या कहेंगे? नश्वर। अधीनस्थ कर्मचारियों की देख रेख करने वाला कार्यालय प्रमुख, उसको क्या कहते हैं? अधीनस्थ कर्मचारियों की देख रेख करने वाला कार्यालय प्रमुख, उसको क्या कहते हैं? अधीक्षक, अधिनायक, अधिकारी या अधिवक्ता। अधीनस्थ कर्मचारियों की देख रेख करने वाले को क्या कहेंगे? अधीक्षक। एक वस्तु लेकर उसके बदले दूसरी वस्तु देना, उसको क्या कहेंगे एक शब्द में? वितरण, विनिमय, प्रतिदान या विक्रय। एक वस्तु लेकर उसके बदले दूसरी वस्तु देना, उसको क्या कहेंगे? विनिमय। और वितरण किसको कहेंगे? वस्तु का विक्रय करना। और विक्रय किसको कहेंगे? वस्तु को बेचना।
शुद्ध वाक्य चुने। शुद्ध वाक्य चुने। हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिली। हत्यारे को मृत्युदंड की सजा प्राप्त हुई। हत्यारा मृत्युदंड की सजा को प्राप्त हुआ। हत्यारे को मृत्युदंड मिली। इसमें क्या सही होगा? इसमें शुद्ध कौन सा है? हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिली, इसमें पहला शुद्ध है। दूसरे में कौन सा शुद्ध है? शब्द संकेत मात्र है। शब्द केवल संकेत मात्र है। शब्द केवल एक मात्र संकेत हैं। केवल संकेत मात्र हैं शब्द। इसमें से कौन सा शुद्ध है? शब्द संकेत मात्र हैं, इसमें पहला सही है। इसमें से कौन सा शुद्ध है? ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। दूसरा क्या है? ऐसी एकाध बातें और सुनने में आती हैं। तीसरा क्या है? ऐसी एकाध बात और सुनने में आती है। चौथा क्या है? ऐसी एकाध बातें और जानकारी में आती हैं। इसमें सही है दूसरा, ऐसी एकाध बातें और सुनने में आती हैं। अगला देखें, दुर्घटना स्थल पर भारी भरकम भीड़ जमा थी। दूसरा क्या है? दुर्घटना स्थल पर बहुत भारी भीड़ जमा थी। तीसरा क्या है? दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा थी। चौथा क्या है? दुर्घटना स्थल पर बहुत सारी भीड़ जमा थी। इसमें क्या सही होगा? इसमें सही दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा थी। इसमें तीसरा सही है। और अगला क्या है? बिजली जाने पर सब लोग छत के ऊपर चले गए। दूसरा क्या है? बिजली जाने से सब लोग छत पर चले गए। तीसरा क्या है? बिजली जाने से सब लोग छत के ऊपर चले गए। चौथा क्या है? बिजली जाने पर सब लोग छत पर चले गए। इसमें क्या होगा? पहला में क्या है? बिजली जाने पर लोग छत के ऊपर चले गए। ऊपर में बड़ा ऊ रहेगा, ऊपर चले गए, इसमें पहला गलती है, ये तो होगा नहीं। बिजली जाने से, इसमें भी ऊपर गलत है। यहाँ चौथा सही होगा, बिजली जाने पर सब लोग छत पर चले गए।